नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मेरा नाम है शेखर द्विवेदी। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी सुनील। हम यहाँ बात करेंगे महाराष्ट्र में मचे घमासान के बाद जिस तरीके से डस्ट सेटल हो रही है, सब चीजें निकलकर सामने आ रही है, उसके बारे में महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर सामने आई है, उस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको दोस्तों बता दें कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को विधायक दल का नेता पूरे गठबंधन का चुन लिया गया है। इस गठबंधन का जो नाम रखा गया वो रखा गया महाविकास अघाड़ी। लेकिन इसी मीटिंग में कुछ ऐसा हुआ जहां पर कई लोगों के कान जो है वो खड़े हो गए हैं। दरअसल उद्धव ठाकरे ने शरद पवार के पैर छुए। इस पैर छूने के राजनीतिक मायने क्या हैं वो समझाएंगे मेरे सहयोगी सुनील। क्या मतलब निकाला जाए इससे? हाँ, देखिए, राजनीति में क्या मतलब निकाला जाए उसके तो बहुत सारे मतलब निकाले जा सकते हैं। और आप देखेंगे इसके अभी थोड़ी देर बाद से ही सोशल मीडिया पर और खासतौर से बीजेपी की ओर से इसके अलग अलग तरह के मायने निकालने शुरू हो जाएंगे। कोई ये भी कह सकते हैं कि उद्धव ठाकरे भाई बिछ गए हैं शरद पवार के चरणों में। नहीं, जिस तरीके का कद उद्धव ठाकरे का उनकी पार्टी का महाराष्ट्र में रहा है, शिवसेना द शिवसेना बाला साहब ठाकरे की पार्टी, अब स्थिति में आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि जिस तरीके से शपथ हुई सोनिया गांधी के नाम पर, उसको नहीं, देखिए, मतलब शिवसेना ने जो अपनी मिट्टी पलीत करनी थी वो पूरी तरह से कर ली है। अब कुछ बचा नहीं है, क्योंकि आपने कुर्सी के लिए शुरू से देखिए, मतलब ये वो पार्टी थी, पहली बात तो जो किंग मेकर थी। कभी उन्होंने चुनाव नहीं लड़ना इतिहास में। बाला साहेब ठाकरे के जब से पार्टी बनी, ठाकरे परिवार से किसी ने चुनाव नहीं लड़ा। उन्होंने लोगों को चुनाव लड़वाए, लोगों को चुनाव जितवाए। खुद परिवार से किसी को उन्होंने पद नहीं दिया, लोगों को पद दिलवाए, फिर भी उनका रुतबा होता था। बाला साहेब के ज़माने में पहली बार ऐसा हुआ कि आदित्य को चुनाव लड़वाया गया। पहली बार ऐसा हुआ कि मातोश्री से बाहर निकलकर शिवसेना गई किसी के साथ बात करने के लिए। आज तक के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ था, पूरे बाला साहेब के करियर इतिहास में, कि मातोश्री से बाहर गठबंधन को लेकर, मुख्यमंत्री बनने को लेकर या किसी तरह के लेकर बात हुई हो। क्योंकि बाला साहब का यह कहना था जिसको बात करनी है हमारे दर पे आए, हमारे दर पे बात करे, और मातोश्री के अंदर बात होती थी। लेकिन पहली बार इतिहास में यह हुआ कि उद्धव ठाकरे जाकर शरद पवार से किसी होटल में बात करते हैं, होटल में मिलने जाते हैं। तो परंपराएं तो बहुत टूटी है। सोनिया गांधी के नाम पर शपथ ली गई। बीजेपी ने इसी को मुद्दा बनाया है कि ये बाला साहब वाली शिवसेना हो ही नहीं सकती जो सोनिया गांधी के नाम पर शपथ ले ले। क्योंकि जिस तरीके से हार्डलाइनर के तौर पर आप जाने जाते थे, तेवरों में नरमी आई है। एकदम आपके तेवर है ही नहीं, बचे ही नहीं। वे तो पहले से कहते थे कि भैया बाल साहेब ठाकरे वाले तेवर तो राज ठाकरे में है। ये तो पहले से कहते थे कि उद्धव में वो वाले तेवर नहीं है। उद्धव वैसे भी बहुत मतलब वो एक आर्टिस्ट आदमी है, कलाकार आदमी है, और वो कहाँ राजनीति में उनको, वो मुझे लगता है ज़बरदस्ती धकेला गया उनको। नहीं तो वो राजनीति करने वाले नहीं थे, पहले से उनकी रुचि भी नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना कि आपको फिर ज़बरदस्ती धकेल दिया जाता है, किसी काम में डाल दिया तो आपको करना होता है। तो फिर वही है कि आप उसको सफाई से कर नहीं पाते हैं। तो यही उद्धव के साथ हो रहा है मुझे जो लगता है, और वो सफाई से उस काम को कर नहीं पा रहे हैं और वो इस हद तक चले जा रहे हैं। हालांकि पैर छूना कोई गलत बात नहीं है, मतलब बुजुर्गों का सम्मान करते, वरिष्ठों का सम्मान करते, लेकिन सोनिया गांधी के जाके पैर छुए उद्धव ठाकरे। अब पैर छूना भारतीय परिप्रेक्ष्य में जिस तरीके से यहाँ पर संस्कृति है, आप इसको बुरा तो नहीं कहेंगे, लेकिन क्या आप पहले भी पैर छूते रहे? अचानक से जो शरद पवार बूढ़े हो गए या अचानक से आपको सारी तहजीब आ गई? ये चीज देखने वाली बात है, क्योंकि राजनीति में इनके मायने होते हैं। अगर ऐसा होता तो पहले तो कभी तमाम पब्लिक प्लेसेस में आप इस तरीके से नहीं देखे गए। एकदम एकदम। और देखिए, इस बात को भी हमें याद करना पड़ेगा थोड़ा। हम अपने दर्शकों को बता दें कि बाला साहेब ठाकरे जो थे वो शरद पवार के बहुत खास थे, मित्र थे, अभिन्न मित्रों में से एक थे बाला साहेब ठाकरे और शरद पवार। और कहा यह जाता है कि एक वक्त शिवसेना को बनाने में अगर किसी ने मदद की तो उसमें शरद पवार का नाम आता है कि भाई शरद पवार ने भी मदद की थी शिवसेना को बनाने में उस वक्त। तो ये तो बात हुई, लेकिन शरद पवार ने बाला साहेब ठाकरे को भी धोखा दिया था जब इनके अभिन्न मित्रों में थे। लेकिन ये सत्ता के लिए ये नहीं देखते थे कि मेरा मित्र है और इसको मैं धोखा कैसे दूं। छगन भुजबल का जब इन्होंने पार्टी शिवसेना से तोड़ा था, छगन भुजबल बहुत करीबी थे बाला साहेब ठाकरे के और बड़े नेता थे शिवसेना के। लेकिन जब इनको ज़रूरत थी तो छगन भुजबल जैसे नेता को तोड़ा शरद पवार ने। उन्होंने ये भी परवाह नहीं की कि बाला साहेब ठाकरे मेरे अभिन्न मित्र हैं और मैं अपने मित्र को धोखा कैसे दूं। तो बाला साहेब ठाकरे ने उनको भी धोखा माफ करिएगा, शरद पवार ने उनको भी धोखा दिया था। और आज जो है उन्हीं के पुत्र जिनको धोखा दिया मित्र ने, उनके पुत्र उनके चरण छू रहे हैं। तो ये भी एक देख सकते हैं कि भाई मुझे लगता है कि थोड़ा सा उद्धव ठाकरे भावुक हो गए कि यार इतने दिनों से हम जिसके लिए लड़ाई लड़ रहे थे, निवाला मुंह पे आ रहा था, चला जा रहा था, आ रहा था, चला जा रहा था। बीच में तो लग रहा था कि भैया मुख्यमंत्री बन भी पाएंगे, नहीं बन पाएंगे, लेकिन फाइनली हो गया कि नहीं भाई बन रहे हैं। तो वो लगता है कि मुझे फिर थोड़ा सा आ जाता है ना मन में, तो भैया पवार साहब की ये सब देन है, पवार साहब की वजह से हुआ, नहीं तो फिर तो अजीत ने तो खेल कर ही दिया था। तो इसलिए लगता है मुझे कि वो रिस्पेक्ट आ गई मन में कि नहीं भाई झुक जाए।
शरद ठीक है, पवार। तमाम ठसक और ठसक के बाद में कसक तो पूरी हो गई। हाँ। लेकिन यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस का एक बयान का जिक्र मैं यहाँ करना चाहूंगा। हालांकि देवेंद्र फडणवीस ने बयान तो दिया, लेकिन पहले वो जिनके साथ सरकार बनाने चले गए या बना ली, बाद में उनको बरी कर दिया। अजीत पवार वो भी आरोपित रहे। लेकिन अब जो बयान उन्होंने दिया कि ये जो पार्टी है, ये जो गठबंधन हुआ है, ये 3 पहियों का गठबंधन है और ये तीनों पहिए अलग अलग डायरेक्शन में चलेंगे। तो क्या ऐसा लगता है आपको? नहीं, बिल्कुल। देखिए, आप कर्नाटक का उदाहरण हमारे सामने और कांग्रेस का पूरा इतिहास आप देखिए, कांग्रेस का इतिहास। कांग्रेस वो पार्टी है जो जिसने वक्त वक्त पर, हालांकि अभी उसकी वो वाली बात नहीं रही, लेकिन कहते हैं ना कि आपका डीएनए जो होता है वही होता है। तो आपके तो डीएनए में भरा हुआ है कि आप सरकारें बनाते हैं और सरकारों को गिराते हैं। ये कांग्रेस का डीएनए, कांग्रेस का इतिहास भरा पड़ा हुआ है। कर्नाटक में देखिए, मुख्यमंत्री बार बार आते थे कि वो रोते थे मीडिया के सामने आके। कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री थे वो रोते थे कि यार मैं कहाँ फंस गया हूँ, मुझे तो कुछ कर नहीं, मतलब इतना प्रेशराइज कांग्रेस कर देती है। और आपको क्या लगता है कि इतने मौका मिला है महाराष्ट्र में इतने दिनों बाद, और कांग्रेस जहां से लगातार सरकारें जा रही है, कांग्रेस को सरकार मिली है, तो क्या वहां महाराष्ट्र में वो दबाव नहीं बनाएगी? और जो विपरीत विचारधाराएं हैं, शिवसेना और कांग्रेस, चलिए एनसीपी कांग्रेस हम मान लेते हैं, लेकिन शिवसेना और कांग्रेस तो ये तो मतलब बकरी और शेर वाली वो हो गई। तो बकरी और शेर दोस्त कैसे हो सकते हैं? अगर घोड़ा और घास दोस्ती कैसे कर सकते? तो दो अलग विपरीत ध्रुव है, और ये मुझे नहीं लगता कि साथ में चल पाएगा, क्योंकि बड़े मुद्दे, देखिए इस मुद्दों पर पहले भी जब इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बन रहा था तो उसमें भी मतभेद सामने आए थे। कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस और एनसीपी की जब सरकार थी पिछली बार, तो उस सरकार में मुसलमानों को 5% आरक्षण देने का एक विधेयक इन्होंने लाया था। उसको योजना बनाई थी वो, और वो योजना लागू भी होने वाली थी, लेकिन जैसे ही बीजेपी की सरकार आई, इनकी सरकार चली गई, तो उस योजना को बीजेपी ने ठंडे बस्ते में डाल दिया। वैसे भी एक चीज देखिए कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात हो गई। आप देखिए आज सुबह ही एक बयान आया था कि हम तो 2.5 साल की बात कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं मन में जो एक बात है वो अभी से ही एक नेगेटिव पॉइंट्स जो है वो नजर आ रहे हैं एकदम। वो तो कह रहे कि शिवसेना से हमारी बात हुई थी, भाई शरद पवार ने कह दिया कि 2.5 साल हो सकता है अंदरूनी यही बात हो रही हो। हालांकि संजय राउत ने तो बयान स्पष्ट कर दिया कि हमारे उद्धव ठाकरे नेता होंगे और 5 साल के लिए मुख्यमंत्री रहेंगे और कोई उप मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, ये भी उन्होंने बात की है। क्योंकि सिचुएशन ये हो गई थी। अब अगर 2.5 साल के मुद्दे पे अगर आके शाम को विवाद हुआ तो फिर मजाक बन जाएगा फिर एकदम। अभी देखिए, अभी तो बहुत सारी चीजें होनी है। मुझे तो लगता है कि अभी बैठक चल रही है थोड़ी सी, अभी चूंकि विजय वाला माहौल है, लेकिन हमें देखना होगा, इंतजार करना होगा। मुझे तो लग रहा है कि ये मुश्किल है, जो फडणवीस कह रहे थे 3 चक्के, और ये अगर चल गई तो ये भी मान लीजिए कि अगर 5 साल ये सरकार चल गई तो ये बहुत आदर्श स्थिति मानी जाएगी। ये इसी स्थिति में चलेगी अगर 5 साल चलेगी, जिस तरीके से उद्धव ठाकरे जो है वो पैर चरण स्पर्श कर रहे हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे को सॉफ्ट होना पड़ेगा, एकदम झुकना पड़ेगा, और आपको सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा। उद्धव ठाकरे सीएम तो रहेंगे, लेकिन वही है कि पवार साहब उनको चलाएंगे। ये मतलब रबर स्टैंप होंगे। जैसे रिमोट वाले कहा जाता है, मनमोहन सिंह के बारे में कहा जाता है कि रिमोट से चलाती थी सोनिया जी, तो यहाँ होगा वही। यहाँ सोनिया जी दिल्ली से कुछ निर्देश देगी, शरद पवार कुछ निर्देश देंगे, और आपको उद्धव जी को उसको फॉलो करना होगा, और सारे बिल फटेंगे उद्धव जी के नाम पे, क्योंकि भैया मुख्यमंत्री तो वही है, स्टैंप उन्हीं का लग रहा है। तो भैया किसका फैसला था? तो उद्धव जी का फैसला था। आप समझिए कि अगर वो मुसलमानों का आरक्षण वाला जो योजना थी इनकी, उसको फिर से लागू कर देते हैं, तो क्या कहा जाएगा कि उद्धव ठाकरे वाली सरकार जो है, शिवसेना नित्य सरकार, उसने इस बिल को लाया। मतलब आपकी विचारधारा, एक तरफ तो आप एंटी मुस्लिम्स माना जाता है आपको, और आपने मुसलमानों के आरक्षण का जब आप कभी विरोध करते थे, उसके समर्थन में आपको उस पर रबर स्टैंप लगाना पड़ रहा है। आप वीर सावरकर को भारत रत्न की आपने मांग की थी, लेकिन ये जो दल है कांग्रेस उसके घोर विरोधी है, और ये जब उसको देने की बात करेंगे तो आप उसका विरोध आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपके गठबंधन में है साथ में। अब सबसे बड़ी बात, मजेदार स्थिति प्रियंका चतुर्वेदी की होने वाली है। वो अब वही प्रियंका चतुर्वेदी जिस दल से गई, उसी दल के साथ शिवसेना गठबंधन हो रहा है, मीटिंगें होगी, साथ में बैठना होगा। आप सोचिए, अब प्रियंका चतुर्वेदी, अब प्रियंका चतुर्वेदी जिस वजह से कांग्रेस से गई थी वो भी काफी गंभीर था, उनके साथ में अभद्रता की गई थी। तो अब तो ये प्रियंका जी से, हालांकि जब हम मुंबई गए थे दौरे पे तो हमने बात की थी, और इस मुद्दे पर भी बात की थी, तो कांग्रेस को उन्होंने पानी पी कर कोसा था, बीजेपी को भी कोसा था। वापस उसी की प्रवक्ता बन जाएंगे, उसी गठबंधन की। हाँ, अब मौका मिलेगा प्रियंका जी के पास, हम जाएंगे, फिर से उनसे पूछेंगे इस बारे में कि अब कैसा लग रहा है आपको। मतलब अब तो फिर आप वहीं पे चली गई हैं जहाँ से निकली थी। तो अब वो, क्योंकि हमने उनसे ये भी पूछा था कि पहले तो आप, मतलब बड़ा मुश्किल होता होगा आपको कि जिस पार्टी को आप कोसते थे, मतलब जिस पार्टी को कोसते थे अब आप उसके साथ आ गए हैं, और जिस पार्टी की तारीफ करती थी उसको अब कोसना पड़ रहा है आपको। तो अब फिर वही वाली सिचुएशन हो गई है। ये सब प्रोफेशनल्स होते हैं वैसे, आपको बता दूं।
लोगों को फर्क तो नहीं सब पड़ता है, ये लोगों को प्रैक्टिस हो जाती है, अनुभव हो जाता है कि जहां जाएं तो फिर कैसे उसको मोल्ड क्योंकि करना है, दल बदलू भी होते हैं, दल हाँ, बदलते हैं, तो इनको कैसे ये सब प्रोफेशनल्स होते हैं। कैसे बातचीत करनी है, तो सब। ये दिलचस्प होगा कि जिस तरीके का शिवसेना का डीएनए रहा है, उस डीएनए से बाहर निकलकर किस तरीके से कांग्रेस और एनसीपी के साथ में 5 साल सरकार चलाने का जो सपना इन लोगों ने देखा है, उसको कैसे साकार करते हैं। लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं इस मीटिंग से, क्योंकि जो पहले कभी नहीं देखा गया वो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, इसे देखने के बाद लगता है कि आगे क्या होगा। काफी दिलचस्प खबरें यहाँ से निकल के आने वाली हैं, जो भी आएगी हम आपको हाँ, बताएंगे रोज वीकेंड नया न्यूज। कुछ ना कुछ, अब तो भाई ये दिलचस्प मसाला हो गया है, और जब तक सरकार डेली सोप की तरह हो गया एक तरीके से, एकता एकदम कपूर एकदम के। एकदम आप सास बहू और साजिश रोज देखते हैं, सीरियल्स रोज देखते हैं सास बहू वाली, ये इसमें भी आपको रोज रोज मसाला मिलेगा, और टीवी वालों का आकर्षण का केंद्र रहेगी ये सरकार, तो वहां से क्योंकि रोज ना कुछ खबर मिलेगी, हम जैसे मीडिया कर्मियों के लिए खास तौर पर मतलब हॉट केक है, वहां से कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। एक दिलचस्प एक जोड़ तैयार किया गया है। देखेंगे आगे फ्यूचर में क्या होता है, जो भी होगा हम आपके पास लेकर आते रहेंगे। तब तक आप वीके न्यूज़ को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें। हमारी ये रिपोर्ट अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। कुछ कहना चाहते हैं इस गठबंधन के बारे में, इस तस्वीर के बारे में, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार।